Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 4 D and F block elements introduction. पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो हमने फर्स्ट 19 क्वेश्चन उस पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम कैरी ऑन करेंगे इसको। तो सो लेट्स स्टार्ट। आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. So next question is, why is the third ionization enthalpy of manganese at atomic number 25 unexpected high? But third ionization enthalpy manganese की क्यों unexpected high होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज 25 इसकी ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज 3d5. ठीक है, 3d5 4s2 ऑर्गन 3d5 4s2. व्हाट देन Mn2 पॉजिटिव, जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर 3d5 बनाते हैं. आफ्टर लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन इन द Mn2 पॉजिटिव, तो ये हाफ वेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है d ऑर्बिटल्स एंड विच इज मोर स्टेबल. So next question is, write the formula compound where the transition metals in the +1 oxidation state. The formula compound where transition metal is +7 oxidation state is KMnO4. KMnO4 की जो है +7 oxidation state होती है. This is potassium permanganate. Next question है, why Cr2 positive is strongly reducing while Mn3 positive is strongly oxidizing. Cr2 positive is reducing, आपको बोला है कि Cr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग है और ये स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग. तो Cr2 इज रिड्यूसिंग बिकॉज its configuration, the 3d3 configuration is stable as it's have half filled T2G shell, while Mn3 positive changing the Mn2 positive becomes stable having the half filled D5 configuration. This is the reason and not a important question. Next question देखते हैं. Give reason Mn2 positive ions is more पैरामैग्नेटिक देन Fe2 पॉजिटिव आयन. इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे ऑर्गन 3d5 4s0 आ रहा है, तो एक साइड हम 3d वाले बनाएंगे और 4s वाले बनाएंगे. ठीक है, 4s में हमारे यहाँ पे 2 आ जाते हैं और यहाँ पे 5 आते हैं बॉक्स. ठीक है, अब यहाँ पे 3d5 में पूरे 5 जो है इन्होंने क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं और इसमें एक भी फिल नहीं है. देन Mn2 show the maximum paramagnetic vector. So among the bivalent ions of the first transition series, because the maximum number of unpaired electron. This is the reason for this question. Why transition metal ion usually show paramagnetic behavior? क्यों शो करवाते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? वो ट्रांजिशन मेटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें n-1 d इलेक्ट्रॉन होते हैं. देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर. यही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं. क्यों पैरामैग्नेटिक? V4 and V5 and Y. V इट मीन्स Z23 है एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है. एंड जब V4 की बात की जा रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 इससे हो जाएंगे 2 इससे, तो इसमें एक ही बचेगा. V5 की बात करें तो दोनों में टोटल यहाँ पे 5 थे तो 5 ही रिमूव हो गए. इट मीन्स यहाँ पे एक भी नहीं बचा. देन तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि VW, ठीक है, VW हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब हमने V4 है ना, V4 ये देखा तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था एंड V5 में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हैंस B4 इज पैरामैग्नेटिक इन द नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ CO2 पॉजिटिव एंड Zinc2 पॉजिटिव विच वन इज द पैरामैग्नेटिक एंड वाई. तो CO2 पॉजिटिव एंड हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 हैविंग द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे हैं. ठीक है, सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक. वाइल Zn2 पॉजिटिव इसकी फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज द डायमैग्नेटिक. जिसके पास फुली फील्ड होता है वो डायमैग्नेटिक है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके पास जितने होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक. विच ऑफ द two ferrous and ferric ions have the large magnetic moment? This is called the ferric ion has larger magnetic moment due to the number of unpaired electron. Ferric का ज़्यादा होता है ferrous से, ठीक है, as compared to the how many unpaired electron in Cr3. क्रोमियम का होता है 24 में 3d3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी क्रोमियम का होता है Z इज इक्वल्स टू 24 आता है ना इसमें, तो इसका बनता है ऑर्गन 3d5 4s1. तो यहाँ से हमें 3 निकालना है, तो 1 यहाँ से जाएंगे 2 यहाँ से, तो 3d3 ही बचेंगे. तो 3d3 मीन्स 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस इज 3. वाई ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट ये थ्योरी है इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी रीड आउट करते हैं. मैनी ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलर्ड. बहुत ज़्यादा मेटल जो है वो कलर्ड होते हैं. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द d इलेक्ट्रॉन.
ठीक है, एंड इट इज़ द प्ले एक्सप्लेन ऑल द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ एक ही से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। अ लिगेंड अप्रोच टू द ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड देयर डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू जनरेट सेट्स, ठीक है, एंड फर्स्ट सेट ऑब्टेन dx2 y2 and dz2 and having the higher energy. The order of set containing the dxy, dyz and dzx lower energy due to the small energy absent. D electrons are easily to exist from the one set to the another set. यहाँ पे जो d इलेक्ट्रॉन है वो आराम से सेट हो जाता है वन एंड अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में. इट इज कॉल्ड द डी ट्रांजिशन. सो व्हेन व्हाइट लाइट फॉल इनटू द सम इट्स एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कलर एब्जॉर्ब. जो व्हाइट लाइट उसके ऊपर फॉल करती है तो यहाँ पे कलर एब्जॉर्ब होते हैं. द रिमेनिंग कलर्स व्हाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड एंड आयरन appears color. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल appears the color. अब ऐसे आगे तुम्हें क्वेश्चन जो है ना कि एक्सप्लेन द SeCl3 इज कलरलेस एंड व्हाइल TiCl3 इज द कलर. सिंपल सा रीजन है कि SeCl3 इज कलरलेस बिकॉज Fe3 पॉजिटिव हैड 3d जीरो इलेक्ट्रॉनिक. पहले तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे फिर जीरो आ जाएगी तो उसमें नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, तो वो कलरलेस है. इसमें कलर इलेक्ट्रॉन 3d बन रहा है, 3d 1 आ रहा है, इट मीन्स तो कलर कॉन्फिगरेशन इज 1. इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को इन द विजिबल रीजन में. व्हाट इज मिक्सचर एटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. ये इट इज एलॉय टू सीरियम 50%, जिसमें 50% सीरियम होता है, 40% लेंथेनियम होता है, आयरन 10% होता है, एंड ट्रेस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड दिस वन. बट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज, क्यों उनको इनमें लार्ज नंबर ऑफ एलॉयज होते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम एलॉयज बिकॉज दीज हैव द सिमिलर एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज सिमिलर है. व्हेन दीज मेटल आर मेल्टेड टुगेदर, ठीक है, वो मेटल क्या होते हैं, मेल्टेड होते हैं एंड दे रिप्लेस देयर एटम वेरी इजीली. वो अपने एटम्स को इजीली से वहां से रिप्लेस करके इन द क्रिस्टल लैटिस फॉर्म टू द एलॉय. ठीक है, वो क्रिस्टल लैटिस में उनको रिप्लेस उधर से रिप्लेस होंगे तो फिर वो जो है उस फॉर्म को एलॉय बनाएंगे, फिर एलॉय बन जाएंगे. कॉइनेज मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ मेटल विच आर यूज टू फॉर मेकिंग द कॉइन. कॉइनेज से पता लग रहा है कॉइन बनाने के लिए जो मेटल यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं. एंड दे आर रेजिस्ट बाय द कोरिजन. ठीक है, कोरिजन से लिए जाते हैं, इसमें हमारे ये आ जाते हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर. एंड दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट एक्शन ऑफ हीट ऑन K2Cr2O7. इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, जस्ट वेट. K2Cr2O7 के लिए बोला, ठीक है, इट इज डिकम्पोजिशन एवोल्यूशन ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस. तो यहाँ पे ये जो दिया था हमें K2Cr2O7, इसको हम हीट करेंगे. हीट किया तो यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए मैंने ले लिया 4. तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4K2Cr2 भी था साथ में, है ना. तो K2CrO4 लेंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे Cr4 आ रहे हैं. यहाँ पे देखो पहले K कितनी टाइम है, 4 मुझे 4 2 8 8 बार है, 8 टाइम आएगा यहाँ पे भी हमारा. Cr2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 4 2 8, तो Cr भी 8 टाइम है. 7 एंड O इज 7 एंड 4 एंड देन O इज इक्वल टू 28 टाइम. नाउ 4K2CrO4 देन प्लस यहाँ पे हमने लिया Cr2. अब हम लेंगे Cr2 को और उसको बैलेंस करने के लिए 2 के साथ करेंगे और साथ में O को 3 टाइम लेंगे. ठीक है, प्लस साथ में आ जाएगा 3O2. अब यहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि बैलेंस हुई कि नहीं हुई. देखो यहाँ पे K2 4 2 8 हो गया, ये 4 सभी के साथ आएगा. ठीक है, क्रोमियम 4 आ गई, इसमें 4 क्रोमियम आ गए हमारे, और O 4 4 16, तो 16 ऑक्सीजन आ गई. अगले में 2 2 4, तो 4 क्रोमियम आ गए, कंप्लीट हो गए क्रोमियम, एंड 2 3 6, तो 6 ऑक्सीजन और आ गई. यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6, देन 6 ऑक्सीजन और आ गई, तो ये 28 बन गई. तो यहाँ से ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सॉरी बैलेंस्ड हो गई ये इक्वेशन जो थी. तो इसको हम दोबारा से कैसे लिखेंगे, आई चेक इट. 4K2Cr2O7 दिस रिएक्ट, हीट कर रहे हैं हम इसको. ठीक है, तो हमने हीट किया तो ये बनाएगा हमारे पास 4K2CrO4 है ना, प्लस 2Cr2 एंड O3 प्लस 3O2. इसी तरह से आपको KMnO4 का भी आता है कि हीट के साथ कैसे एक्शन करेगा. देन यहाँ पे भी हम इसके लिए लिख लेते हैं 2KMnO4. इसके साथ 2 बैलेंस करने के लिए इसके साथ 2 लगाते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है K2. K यहाँ पे देख लो, K हमारा 2 टाइम है, Mn हमारा 2 टाइम आएगा और O आएगा 8 टाइम, 4 2 8. ठीक है, तो यहाँ पे K2MnO4. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया K2MnO4. अब यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा आ गया 4 बार और Mn मेरा आ गया 1 बार और K2 आ गया मेरा 2 बार कंप्लीट हो गया. ये तो कंप्लीट है. अब मेरे को देखना है Mn, तो प्लस अगले पार्ट में हम इसमें लिखेंगे MnO. अब यहाँ पे 4 थे, 8 कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे मेरे 2 MnO2 प्लस इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो ये आ जाएगा O2. ठीक है, अब कंप्लीट हो गए. यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों को हमने ऑक्सीजन के साथ ही इवेलुएट करना था. सो आज के लिए बस इतना ही. हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया 34. नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपको PDF अपलोड कर दूंगी उसी के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.